मंगलम दंगलम। गणेश, ये भाई को जो देखना है वो दिखा। क्या दिखाऊंगा आपको? देखने नहीं, दिखाने आया है मुरली। क्या? लुंगी, वाइट लुंगी। भैया देखिए, हम लोग यहाँ लुंगियाँ नहीं सिलाते। तुम लुंगी सिलने का नहीं, तुम चीटिंग का काम करता है। हम तुम्हारा दुकान का बड़ा नाम देखकर तुम्हारी दुकान से इतना बैग लुंगी खरीदा। हमारा फैमिली में मैरिज होता, पूरा बाराती लोग तुम्हारा शॉप का लुंगी पहना। मालूम लुंगी पहनने के बाद क्या होता? क्या हुआ? खुजली। पूरा बाराती लोग को खुजली हो गया। मुरली रजनीकांत अयप्पा के बारातियों को खुजली। थूका क्या? नहीं, आवाज किया सिर्फ। देखिए भाई साहब, ये खुजली वाली लुंगियाँ हम नहीं बेचते, किसी और दुकान से ली होंगी आपने। ये स्टिकर तुम्हारा दुकान का होता? यस और नो? ये स्टिकर हमारी दुकान का ही है, लेकिन ये जो अंदर लुंगियाँ हैं वो हमारे दुकान की नहीं है। मतलब तुम हमको चीटर समझा? समझना क्या उसमें वो तो है आप। चीटर हम नहीं, चीटर तुम है। चीटर तुम है, तुम है, तुम है। ओ, रजनीकांत के 12,000वें नकल की नकल। कहा ना मैंने, ये लुंगियाँ हमारे दुकान की नहीं है। ये लुंगिया तुम्हारा दुकान का। हाय हाय हाय, ये लुंगी तुम्हारा दुकान का है। हमारे रिश्तेदार की शादी में जो हुआ उसका हमको कंपनसेशन मांगता है। कौन सा टेंशन चाहिए? कंपनसेशन। मालिक, कोई दवा का नाम है। देखिए भैया, आपको दवाई चाहिए तो किसी डॉक्टर के पास जाइए, ये तो कपड़े की दुकान है। हम तुम पर केस फाइल करेगा 10 लाख, पूरा 10 लाख का केस फाइल करेगा, पूरा वसूलेगा तुमसे। ओ नकली रजनीकांत, मेरे भी 5 मुद्दे ध्यान से सुन लो। मुद्दा नंबर 1, ये लुंगियां मेरे दुकान की नहीं है। मुद्दा नंबर 2, मेरे दुकान में कोई भी ग्राहक जब माल खरीदने आता है तो कपड़ा, सामान और कपड़े की गुणवत्ता जांच परख के लेता है। मुद्दा नंबर 3, मेरी दुकान में बेचा हुआ माल मैं वापस कभी नहीं लेता। मुद्दा नंबर 4, तुम दक्षिण भारतीय हो और 1 नंबर के झूठे हो। और मुद्दा नंबर 5, 1 मिनट के अंदर अंदर यहाँ से नहीं चले गए ना तो ये पहनी हुई लुंगी भी खींच लूंगा। देख लेगा, हम तुमको देख लेगा। तुम बिका हुआ माल वापस नहीं लेता, पर हम बिका हुआ इज्जत सूद के साथ तुमसे लेगा, छोड़ेगा नहीं। मेरे हाथों किसी न किसी साउथ इंडियन का खून जरूर लिखा है। Why destiny is sending so many South Indians in my life? Why? अंग्रेजी भूल गया क्या मैं? ये लफड़ा उस लुंगी की वजह से ही हुआ है। न मेरे दुकान में लुंगी बिकती, न अर्जुन कुत्ता उसकी अम्मा के साथ मेरी दुकान में लुंगी लेने आता, न रूमी उससे देखती न मिलती। गणेश, आज के बाद हमारी दुकान में लुंगी बेचना बंद। ये लुंगी क्यों? कोई भी दक्षिण भारतीय का सामान हमारी दुकान में नहीं बिकेगा। बंद मतलब बंद। बंद। मुझ पे केस करेगा। कमाल है यार। एक मैं हूं जो बेल बजने के इंतजार में फोन को अपने सिरहाने रख के सोता हूं, और एक तुम हो जो फोन बज रहा है उसे बचने भी नहीं दे रही। हाउ रूड। अर्जुन, तुम यहाँ, मैं यहाँ चिल करने आया हूँ क्योंकि तुम मेरा फोन नहीं आंसर कर रही, तो मैं सोचा मैं खुद आ जाता। दिमाग खराब हो गया है सबका, कोई भी आता कुछ भी बोलता है। अरे मैं ये ऐसी खुजली वाली लुंगी बेचूंगा? रूमी कहाँ है? रूमी कहाँ है? रूमी सुबह से अपने कमरे से बाहर नहीं निकली है। क्यों? कल जो कुछ भी हुआ ना,
मुझे उसके बारे में आपसे बात करनी है। कुछ नहीं बचा है कहने सुनने के लिए। तो कुछ कहना था रूमी ने कह दिया है। मुझे गर्व है उस पे और उसकी कही हर बात पर। अर्जुन कुट्टी की कहानी खत्म। यार मैं कोई किस्सा या कहानी तो हूं नहीं जो कभी भी शुरू हुआ कभी भी खत्म हो गया। प्यार किया यार तुमसे, मिलने भी नहीं आ सकता। पर तुम यहाँ, मैं कैसे यहाँ चढ़ के आया? एक जंग लगी हुई पाइप से उतर के, बालकनी से गिर के, सकलेचा सॉरी पापू से बचा के, खिड़की से कूद के यहाँ तुम्हारे पास आ गया। देखो मुझे जो कहना था मैं कह चुकी हूँ। अरे सुप्रीम कोर्ट का फैसला है क्या जो बदला नहीं जा सकता? रूमी, प्यार की बिगिनिंग हम दोनों ने एक साथ की थी ना, तो उसका एंड तुम अकेले कैसे डिसाइड कर सकती हो? हाँ अर्जुन, पर तुमसे पहले मैंने जिस इंसान से प्यार किया है वो मेरे पापू हैं, और उनकी खुशी के लिए मैं अपनी खुशी को भुला सकती हूँ। आपको नजर नहीं आता है कि ये सब कुछ रूमी आपकी खुशी के लिए कर रही है? अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। रूमी हो गया। पापू आ रहे। रूमी बेटा, रूमी, रूमी, बेटा मैं घुमा फिरा कर नहीं सीधे सीधे पूछ रहा हूं। कल जो कुछ भी तुमने कहा उस बात का तुम्हें कोई दुख या पश्चाताप तो नहीं है ना? पापू आप अच्छे तरह से जानते हैं कि मेरे लिए आपकी खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। और मैं फिर से कह देती हूँ, मैं उसी लड़के से शादी करूंगी जिसे आप पसंद करके लेके आएंगे। मालिक, मालिक, वो खुराना और चड्डा साहब आपको बुला रही है। खुराना यहाँ क्यों आया होगा? ठीक है बेटा, तुझसे बात करके दिल का बोझ हल्का हो गया। ये देखो ये आवाज कहाँ से आई बेटा? कौन सी आवाज पापू? अभी आवाज आई ना यहाँ से। नहीं तो ये कैसा है बेटा? ये ठीक है, मैं ठीक करती हूँ। हाँ जी। बेटा हाँ पापू। ये दरवाजा खुला ही रखना। हाँ 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 पापू, खुला रखूंगी। क्या हुआ मालिक? मुझे लगता है इस कमरे में कोई है। आप कहे तो चेक करके आओ। तेरा वहम है। चलो अर्जुन अर्जुन प्लीज तुम जाओ ना यहाँ से, प्लीज समझो। ओके ओके, देखो अब तुमने इतना इमोशनल होके अपने पापू से जो प्रॉमिस कर दिया है उसकी इज्जत तो रखनी ही पड़ेगी। अब मैं तुम्हारे घर पे तभी आऊंगा जब तुम्हारे पापू खुद मेन डोर का दरवाजा खोलेंगे और खुद मुझे अंदर आने को कहेंगे। ये अर्जुन का प्रॉमिस है। अजी सकलेता साहब, ये की हो गया? नहीं, पाँव स्कूटर पे चढ़ गया। अपना स्कूटर पाँव पे चढ़ गई। जी टेक केयर जी, टेक केयर। लेकिन एक बात बताइए, ये घर के पीछे वाली गली में क्यों बुलाया? ओ जी बात ही कुछ ऐसी है जी। क्या है ना कि ना तो कार में कार वालों के सामने बोल सकते हैं और ना दुकान में कस्टमरों के सामने। क्यों, क्या बात है? बात जरा नाजुक सी है जी। आपने फिर वो काम कर दिया जिससे हमारी एसोसिएशन को झटका लगा है। झटका? हाँ जी, झटका जी, झटका। ओह झटका। देखो जी, परसों की मेहनत के बाद हमारे इस कपड़ा व्यापारियों ने अपनी मंडी में साख बनाई है
आपने उस पे बट्टा लगाने वाला काम कर दिया। मैंने क्या बट्टा लगाया? वो आपने थोड़े से लालच के लिए एक सीधे साधे कस्टमर को कटिया सी लुंगियां बेच दी, चूना लगा दिया उस बेचारे को। चूना लगा दिया? और आपकी शान में उस कस्टमर ने नोटिस भेजा आपकी दुकान के खिलाफ। असलील हमारी एसोसिएशन को होना पड़ रहा है, क्योंकि नोटिस हमारी एसोसिएशन को आया है। आप अपन को जे नोटिस भेजने वाले का नाम पता बतलाओ, अपन उसके घर में घुस के उसके 12 बजा देंगे। कसम से कह रही है। तो बीच में मत बोल, ग्राहक कुछ भी कहेगा हा? आप मान लेंगे। और सारे बाजार को पता है मैंने कभी भी अपनी दुकान में गलत माल रखा नहीं है और ना बेचा है। और ये बात तो इनकी बिल्कुल सही है खुराना साहब। ओ चड्ढा साहब। और देखिए खुराना साहब, आज अपने बाजार की जो साख है, रेप्यूटेशन है, उसे बनाने में सकलेचा साहब का बहुत बड़ा हाथ है जी। पर फिर भी और मैं तो कहता हूँ इस नोटिस का जवाब कोर्ट में देंगे, वो भी अपने एसोसिएशन के थ्रू। एसोसिएशन के थ्रू क्यों जी? एसोसिएशन के मेंबर हैं हम। अब बेईमानी इन्होंने की है जी, पर बेईमानी साबित तो नहीं हुई ना सकलेचा साहब की। और मैं तो कहता हूँ जी, अपने यूनियन की यूनिटी दिखाने के लिए, एकता दिखाने के लिए हमें ना ये केस एसोसिएशन के थ्रू ही लड़ना चाहिए। और लेकिन चड्ढा साहब, खुराना साहब, अगर आपको लगता है तो हम बोर्ड मेंबर्स की राय ले लेंगे, वोटिंग करवा लेंगे, बट आई एम डैम श्योर सारे मेंबर्स सकलेचा साहब के हक में ही फैसला करेंगे। हाँ। अरे इन लोगों को यही जगह मिली थी महफिल सजाने के लिए। नहीं जी, वोटिंग की क्या लोड है। आपको लगता है तो ठीक है, एसोसिएशन के थ्रू ही कर लेते हैं। मैं वकील को फोन करता हूँ। अरे इन लोगों को यही जगह मिली थी महफिल सजाने के लिए। ना तो ये लोग टाइम से यहाँ से निकलेंगे, ना तो मुझे निकलने देंगे। क्या करूँ, कूद जाऊँ? नहीं, अंदर जाता हूँ। यार अंदर भी नहीं जा सकता। रूमी को इतना बड़ा डायलॉग जो बोल दिया मैंने, मैं तभी आऊंगा दरवाजे से जब तुम्हारे पापू लेके आएंगे। ये फोन की रिंग यहीं कहीं बज रही है नहीं? खुराना मुझे क्यों फोन कर रहा है यार? देख तो नहीं लिया इसने। इससे पहले कोई मुझे ऊपर देख ले, मुझे यहाँ से अच्छी फोन ही उठा लेता हूँ मैं। उठा लिया। वकील साहब, आपको हमारे एसोसिएशन की तरफ से ना एक वेरी इंपॉर्टेंट केस लड़ना है। खुराना जी, मैं बहुत बुरी तरह से अटका हुआ हूँ, आप बाद में फोन कीजिए। हाँ जी? अरे मैं केस में अटका हुआ हूँ। ओके। मैं कौन सा आपको मेहनत करने के लिए कह रहा हूँ। आपने तो केस लड़ना, फीस लेनी है, वो भी आप हार जाओ तो चंगा है। ऐसा कौन सा केस है? वो जो अपने श्री श्री संजीव सकलेचा जी है ना, उन्होंने एक कस्टमर को गलत माल भेज दिया जी, और उसने उन पे केस कर दिया है। अगर आप अभी इतना फोर्स कर रहे हैं सर, तो मैं आपको ना कैसे बोल सकता हूँ। जरूर लड़ूंगा आपका केस। मुझे पता था। ठीक है जी। गाल हो गई जी। मैंने अपने वकील से बात कर ली है। मेरा वकील? ना, मेरा मतलब हमारी एसोसिएशन की तरफ से लड़ने वाला वकील। हाँ। अब बेटा अर्जुन कुट्टी, मिल गया तुझे री एंट्री करने का रूमी की जिंदगी में एक और मौका। तो सकलेचा से ही लूंगा इसका पूरा पैसा। हमको एक बात समझ नहीं आया, अगर वो शॉपकीपर आप लोगों को चीट किया है तो हमारे पास काहे को आया? आप लोगों को शॉपकीपर के पास जाना चाहिए, कोर्ट में जाना चाहिए। हम क्या कर सकता है? मिसेस कुट्टी, आप हमेशा से साउथ इंडियन लोग को इंसाफ दिलाया, हमारा कम्युनिटी को इंसाफ दिलाया। हम जानता है आप हमारा हेल्प जरूर करेगा, लेकिन हम आप लोगों का क्या हेल्प कर सकता है? हम उस नॉर्थ इंडियन को बताना चाहता है कि एक साउथ इंडियन क्या क्या कर सकता है। हम चाहता है आप अपना बेटा को बोलो वो हमारा केस लड़े। हम श्योर है अगर वो लड़ेगा तो हम ये केस जरूर जीतेगा। लेकिन आप लोगों को ये चीट किया किसने? वो कपड़ा मंडी वाला शुभ विवाह क्रिएशन। अयो यो 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 यो, शुभ विवाह क्रिएशन। निकल। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दुकान में आने की? निकलो यहाँ से। सर पहले हिम्मत नहीं थी, अब हो गई है।
मैं आपकी मदद करने आया हूँ। अब रास्ते चलता लुच्चा लफंगा संजीव सकलेचा की मदद करने आएगा। निकल यहाँ से, निकल। आई थिंक यू मीन टू से एक समझदार, होनहार और काबिल वकील जो आपकी मदद करेगा। सर, आपकी फीलिंग्स मैं समझ गया था। तुम जी होनहार? किसने कहा तुम्हें? आपकी एसोसिएशन है जिन्होंने मुझे हायर किया है सर, आपका केस लड़ने के लिए। डोंट वरी, आई विल हैंडल। अम्मा अपना बेटे को बोलेगा, वो आप लोगों का केस जरूर लेगा। आप देखा ना, वो मिस्टर सकलेचा का ना वो कट्टिया काढ़ा करके रख देगा। तुम मेरा केस लड़ोगे? हा? मेरी खटिया खड़ी करने के लिए? खटिया खड़ी करने के लिए नहीं, आपकी खटिया खड़ी ना हो इसलिए मैं आपका केस हैंडल करने के लिए आया हूँ। देखिए बात ऐसी है सर, ना मैं आपको ये केस हारने दूंगा और ना ही कभी आपको जिंदगी में हारने दूंगा। एक कप चाय लाना प्लीज। पानी भी मत लाना। वो सकलेचा साहब, मैं क्या, अर्जुन जी बहुत अच्छे वकील हैं जी, इनके होते हुए आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर एसोसिएशन की इज्जत का सवाल है जी, आपकी इज्जत का सवाल है। मान लो मैं क्या कुछ गड़बड़ हो गई, ऊंच नीच हो गई, आप केस हार गए तो अजी मार्केट में नाम खराब हो जाएगा जी आपका। इसलिए कहता हूँ बात मान लीजिए मेरी, आंखें बंद करके केस लड़ने दीजिए इनको। वाइफ जी, क्या अपना अर्जुना उस सकलेचा का अगेंस्ट केस लेने को तैयार होगा क्या? अयो बिल्कुल होगा। अम्मा उसका अम्मा है, वो हमारा बेटा है, हमारा बात नहीं टालेगा। वो केस जरूर लड़ेगा भी और जरूर जीतेगा भी, आप देखना। अरे चड्डा साहब, जिसे मेरी केस का ABCD पता नहीं है उस पर आंखें बंद करके कैसे विश्वास करूं मैं? हा? जिसने मेरे केस को जाना समझा नहीं है उस पर विश्वास कर लो? सर मैं जानता हूँ कि मैं आपके केस को अच्छी तरह अभी तक समझ नहीं पाया, ना जान पाया हूँ, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि आप अपने कस्टमर्स के साथ कभी दगाबाजी, कभी धोखा नहीं करेंगे। आप अपने कस्टमर्स को भगवान मानते हैं। सिर्फ इसी वजह से मैंने ये केस लड़ने के लिए हाँ कहा है। ओ सकलेचा साहब, बात को समझिए जी। देखिए एसोसिएशन को अर्जुन जी पे विश्वास है, अर्जुन जी को आप पे विश्वास है और आपको मुझ पर विश्वास है। मैं क्या, हम तीनों को मिलकर दुनिया का विश्वास जीतना है जी। जी इसलिए कहता हूँ मान लीजिए मेरी बात। अरे लड़ने दीजिए इनको अपना केस। ठीक है। थैंक यू सर। ये अर्जुन कुट्टी आपका केस लड़ेगा भी और जीतेगा भी। गणेश जी मालिक। एक गिलास पानी देना मुझे। ये लीजिए सर। ये चाय किसके लिए मंगवाई है? वकील साहब के लिए मालिक। वकालत करने के पैसे मिलते हैं वो बहुत है। देखिए सर, मैंने आपकी जो सेल्स की रजिस्ट्री है वो चेक की है, उसके मुताबिक 6 दिन पहले उस आदमी ने आपसे कुछ लुंगियां ली थी। 6 दिन पहले? हाँ। मतलब 23 तारीख को? जी। क्या मुझे बता सकते हैं कि आप दोनों के बीच में क्या बातें हुई थी? 23 तारीख को तो मैं दुकान पे ही नहीं था। शायद मैं भी बाहर था, लेकिन मुझे याद आ गया। रूमी दीदी थी उस दिन दुकान पर। अच्छा, रूमी दीदी थी। रूमी? मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। क्यों? उससे मिलने की क्या जरूरत है? अरे देखिए सर, आप बात समझ नहीं रहे हैं। अगर आपको ये केस जीतना है ना, तो इसके लिए उनको मिलना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि मुझे केस की स्टडी करनी पड़ेगी, तो मिलना तो पड़ेगा ही। जिन्होंने लुंगी बेची है ना? हाँ। बेटा मैं जानती हूँ तो अपने पापू से बहुत प्यार करती है, लेकिन गया हुआ वक्त वापस नहीं आता। देखो अर्जुन बहुत अच्छा लड़का है, कहीं ऐसा ना हो कि तू उसे चाहकर भी पा न सकेगी। तू एक काम कर ना, तू फोन कर, मेरे सामने उसे फोन कर, उससे साथ बात कर। नहीं दादी, अब कुछ नहीं हो सकता, अब सब खत्म हो गया है। अर्जुन अपने वादे का बहुत पक्का है और उसने वादा किया है कि वो तब तक इस घर में नहीं आएगा जब तक पापू से खुद इस घर में नहीं लेके आएंगे। ये लो, फिर तो हो गई इनकी लव स्टोरी। रिंकू उसे इस घर में कभी नहीं लेके आएगा।
मंगलम दंगलम मंगलम मंगलम